हे भगवान, शादी पास में आई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर में रुपए पैसे का इंतजाम भी नहीं है और बीआई जी भी आने वाले हैं। हे परमात्मा, अब आप ही पार लगाना भगवान, हे भगवान। वो देखो संजय जी, नागदा वाले बीआई जी भी आ ही गए। अरे दुल्हन के पिता से मुलाकात होगी, अरे दहेज में क्या क्या माल दोगे सब बात होगी, अरे मेरे पिट्टू की शादी है बार न बार होगी, अरे मेरे लाड़ के छोरे बिट्टू की शादी है, कोई बार बार थोड़ी होती है, खूब मजे करेंगे। और अपना क्या है, अपन तो कोई पैसा लगाने वाले नहीं, बेई जी पर बारे खर्चा करेंगे। हाँ, अपने मजे करो। अरे आओ बीआई जी, पधारो पधारो पधारो। राम नमस्कार राम राम, आओ साहब, आओ साहब, आओ आओ, पधारो साहब, आओ पधारो, आओ। बहुत बहुत स्वागत है आपका साहब। धन्यवाद बैठो साहब, बैठो साहब, बिराजो बिराजो साहब, बिराजो बैठो। और बेई जी साहब, क्या हालचाल चल रहे हैं आपके? बस साहब बढ़िया चल रहा है, शादी की तैयारी कर रहे हैं साहब। अच्छा 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 अच्छा। क्या करना है, कैसा करना है, सब अच्छे से अच्छा हो, बस यही चल रहा है साहब दिमाग में। बिल्कुल साहब, तैयारी तो करनी पड़ेगी। आपकी एक ही लड़की है और शादी तो धूमधाम से ही करनी पड़ेगी। शादी तो ऐसी करनी है कि पूरे गांव के कहे कि वाह, अशोक लाल जी ने क्या शादी करी लड़की की। ऐसी शादी करनी है अपने को। हाँ भैया जी, कोशिश तो यही है कि अच्छी से अच्छी शादी करूं, कोशिश तो यही रहेगी। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, और बेजी साहब, मैरिज गार्डन बढ़िया करना, गर्मी बहुत है, एसी रूम भी होना चाहिए गार्डन में, ऐसा ध्यान रखना आप। ठीक है भैया जी, एसी रूम वाला ही गार्डन करेंगे। और हाँ बेजी साहब, बारातियों का स्वागत बिल्कुल बैंड बाजे के साथ करना, धूमधाम के साथ, मजा आ जाना चाहिए। जी भैया जी साहब, बारातियों का स्वागत बिल्कुल धूमधाम से ही होगा, जैसा आप चाहोगे ऐसा ही होगा साहब। और दूसरी बात, रसोई पानी जोरदार बनना चाहिए साहब। रसोई ऐसी बने कि सब मेहमान उंगली चाटते रह जाए, ऐसी रसोई देना, ऐसी रसोई बनवाना आप। भैया जी बिल्कुल उंगली चाटते रह जाएंगे लोग, ऐसी रसोई बनेगी, आप चिंता मत कीजिए। और हाँ भैया जी साहब, विशेष ध्यान रखना आपको हलवाई का, क्योंकि हलवाई है ना, हलवाई से रसोई बढ़िया बनती है, मजे उसी से आएंगे। तो आप हलवाई है ना, बम्बई से लाना पड़े कि दिल्ली से लाना पड़े कि इंदौर से, रतलाम से, पर जोरदार हलवाई लाना ताकि मजा आ जाए। हाँ जी भैया जी साहब, बिल्कुल आप जो चाह रहे हो ऐसा ही हलवाई बुलाऊंगा और ऐसी ही रसोई बनेगी, आनंद आ जाएगा भैया जी साहब। और हाँ भैया साहब, पकवान आप बहुत सारे बनवाना, ऐसा नहीं हो खाली एक सब्जी ने, पूड़ी ने, थोड़ी सी सेव रख दी ने, गुलाब जामुन रख दिया ऊपर, ऐसा नहीं, पूरी थाली भरी भरी लगनी चाहिए तो मजा आएगा। हाँ जी भैया जी, 56 प्रकार का भोग बना लेंगे आपके लिए, आप चिंता मत करो, 56 प्रकार की रसोई बन जाएगी। जब ओखली में सिर दे दिया है तो मारे जाओ मुसल, जो बोलोगे वो करना ही है मेरे को तो। और हाँ, याद आई मेरे को, वो आपकी बयान जी है ना, बयान जी ने एक लिस्ट भी भेजी है, ये इसमें भी बहुत सारी सामग्री आइटम लिखे हैं, ये भी आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अब आपकी बयान जी की फरमाइश से साथ। हाँ तो बेजी साहब, आपकी बयान जी ने जो लिस्ट भेजी है आपको सुना देता हूँ, सुन लो कि क्या क्या फरमाइश है। जी साहब सुनाइए साहब भैया जी। सबसे पहले तो आपके जमाई राजा के लिए शेरवानी, साफा पगड़ी, सेहरा, और सेहरा भी कौन सा, अरे सेहरा बांध के मैं तो आया रे, वो वाला सेहरा। बिल्कुल भैया जी, सेहरा भी आ जाएगा। हाँ, और आगे सुनो, पैंट शर्ट, जूता, मोजा और ब्लेजर कोट। ब्लेजर कोट कौन सा मालूम है, जो बागवान पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने पहना था वो, और कौन सा नहीं चलेगा। हाँ जी भैया जी साहब, जैसा बोल रहे हो वैसा ले आएंगे। हाँ, खतरनाक भैया जी है यार, ये तो डिमांड पे डिमांड, डिमांड पे डिमांड, डिमांड पे डिमांड करेगा। और बेजी साहब, स्टेज जोरदार लगाना, ऐसा कि आज तक किसी की शादी में नहीं लगाओ, ऐसा भव्य स्टेज लगाना अपने को, है ना? ठीक। और आगे सुन लो आप, दूल्हा दुल्हन की एंट्री जबरदस्त होनी चाहिए। एंट्री आप देखी होगी ना आपने, कि दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं ना, आइट साइड में जो है आतिशबाजी हो रही, चक्री ने, पटाखे ने फूटते कि नहीं फूटते, तो उसमें माजे में आपकी बिटिया ने, मेरा बेटा, दोनों यूं हाथ करके ने चलेंगे यूं बीच में, नहीं इधर 5 डांसर इधर ने 5 डांसर इधर, और दोनों दूल्हा दुल्हन बीच में मारे ना, जो जाएंगे नहीं तो ऐसा लगेगा साहब, ओ लोग देखते रह जाएंगे, मजे आ जाएंगे साहब। तो वो एंट्री चाहिए अपने को। जी साहब, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ, और हाँ साहब, बेजे आपकी बयान जी बहुत समझदार है साहब,
देखो साहब उनने सब लिख दिया कि डीजे। अब आपकी बहन जी के मालूम है डीजे के बिना पैर ही नहीं उठे, नाचा ही नहीं उनसे। तो डीजे तो जरूर करना और कम से कम 5-5 डीजे लाना तो मजा आएगा, धूमधाम हो जाना चाहिए। पर गांव में जो अशोक लाल जी ने शादी करी है हर लड़की की, ऐसा धूमधाम कर देना, ऐसा डीजे लाना और साथ में ऑर्केस्ट्रा भी करना। उसके बिना भी मजा नहीं आएंगे, लोग देखेंगे अरे क्या शादी करी है यार। तो ऑर्केस्ट्रा भी जरूर करना डीजे के साथ, बैंड बाजा भी जोरदार होना चाहिए। हाँ और हाँ साहब जो बाराती आएंगे ना तो उनका सम्मान ऐसा जोरदार करना, कम से कम चांदी के सिक्के आते नहीं वो गोल 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 वो देना, तो बड़ा मान सम्मान रहेगा साहब कि अशोक लाल जी ने चांदी के सिक्के दिए बारातियों का, है ना। तो जोरदार स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और पेरावनी का विशेष ध्यान रखना, कम से कम 500 पेरावनी होगी अपनी। 500 पेरावनी, बहुत बड़ा परिवार है मेरा, तो सबकी पेरावनी बुलाना आप। जी साहब। और आगे है रकम। आपकी बहन जी बहुत होशियार और समझदार है साहब, बिल्कुल रकम भी नहीं छोड़ी उनने, रकम लिखी है उनने। तो रकम में साहब आपकी सोना की चेन कम से कम 10 तोला की होनी। 10 तोला की होगा तो और आपके जमाई साहब पहनेंगे गले में यूं तो चमकेगी चेन, चमक चमक करी तो सब लोग देखेंगे वाह क्या गला है, क्या चेन करी है साहब बेजी साहब ने, तो बड़ा आनंद आएगा। और साथ में हो सके तो बेजी साहब के भी आप कर सकते हो और बयान जी के भी कर सकते हो। आपके ही बयान जी और बेजी है तो उनको भी आप कर सकते हो चेन एक एक, ज़्यादा नहीं, छोटी 2-2 3-3 तोला की कर देना आप, ज़्यादा नहीं हो पर कर देना उनको भी, तो आपकी शान रहेगी उसमें, ऐसा कुछ भी निशान आपकी रहेगी साहब। और आगे अंगूठी, सोने की 2 अंगूठी भी करना साथ में तो और बड़ा मजा आएगा। और सोने की अंगूठी में नग भी होना, एक में हीरा ने एक में मोती। हीरा यूँ चमकेगा नहीं, यूँ हाथ करेंगे चमकेगा तो सब देखेंगे कि वो जमाई साहब का हाथ में क्या अंगूठी चमक रही, सब उनकी उंगली की तरफ देखेंगे। हाँ तो 2 अंगूठी भी करना आप सोने की। और हाँ साहब कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1,00,000-1.25 लाख, ज़्यादा नहीं। दूल्हे राजा आपके, दूल्हे राजा आपके, दूल्हे राजा के सम्मान में दे देना, हाथ में रख देना, तो आपका मान सम्मान रहेगा उसमें। लोग बोलेंगे देखो 1.25 लाख तो अशोक लाल जी ने हाथ में दे दी दूल्हे राजा को सम्मान में। हाँ हाँ भैया जी साहब, बराबर 1.25 लाख रुपए आपके दांगा साहब, बराबर बिल्कुल। हाँ साहब। और आप आगे सोफा सेट आता है ना बैठने का, तो सोफा सेट ऐसा देना अच्छा लचकदार यूं, ये लंबी गादी होनी चाहिए अंदर। आपका जमाई बैठेगा ना आपकी लड़की बैठेगा और जब दोनों बैठे तो ऐसे कूदना चाहिए, लचक लचक करना चाहिए ऐसे, तो मजा आएगा। तो ऐसे सोफे लाना अच्छा लचकदार। जी भैया जी, लचक लचक करने वाला सोफा ही ला के देंगे साहब। हाँ और अब सोफे पे बैठकर सामने क्या देखेंगे, टीवी। तो एलईडी टीवी भी चाहिए अपने को, और कौन सी, कम से कम 51 इंची, ये बड़ी है तो बड़े बड़े फोटो दिखे उसमें ना हो, श्रीदेवी नाचे अंदर ना हो, आपके जमाई राजा ना आपकी लड़की खुश हो जाए, रोज खुशी से देखे टीवी, ऐसी लानी है अपने को। बिल्कुल भैया जी, 51 इंची एलईडी ही देंगे साहब, बिल्कुल 51 इंची एलईडी देंगे साहब बराबर। अब बेजी साहब मान लो आपके जमाई राजा ने आपकी लड़की मान लो टीवी देखते देखते बोर हो जाए, तो फिर वो घूमने कहाँ से जाएंगे, बाहर घूमने भी जाएंगे बाजार मार्केट में कहीं भी, तो कहाँ से जाएंगे, बाइक बुलेट और कार घूमने के लिए तो इसी से जा सकते हैं साहब। हाँ तो ज्यादा नहीं, आप तो एक काम करना, बुलेट आते हैं बट 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 बट, तो बुलेट कर देना आप तो बुलेट पे आपके जमाई राजा ना आपकी लड़की बैठ के जाएंगे, नहीं तो बट 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 जब बुलेट चलेगी तो लोग बाहर फिर देखना देखेंगे सब, देखो जमाई राजा ने दुल्हन जा रहे हैं, अशोक लाल जी के जमाई राजा जा रहे हैं, हाँ मजा आएगा। हाँ साहब, हमारे बेटी जमाई हैं तो बेटी जमाई के लिए बुलेट भी बराबर, ताकि उनको अच्छा लगे और आनंद आए, बुलेट भी देंगे साहब। ये हुई ना बात बेजी साहब, अब तो आनंद आएगा शादी का। हाँ देख लेना आप। हाँ बेजी साहब, अब लिस्ट तो हो गई है खत्म। अच्छा हुआ लिस्ट खत्म हो गई, नहीं तो पता नहीं और क्या क्या मांगता है ये बेई, बहुत शाना है यार ये। तो ठीक है साहब, ये लिस्ट अब आपके सुपुर्द है, आप रखना इसको और तैयारी करना आप शादी की, है ना साहब। ठीक है साहब बेई। हाँ और ध्यान रखना एक भी चूक नहीं हो जाए इस लिस्ट में से। ठीक है साहब। हाँ तभी मजा आएगा शादी का। ठीक है बेजी साहब, चले अब हम। ठीक है साहब। हाँ साहब, जय राम जी साहब। मुझे भी अब पत्रिका बांटनी है समाज में, रिश्तेदार में, तो वो भी काम कर लूँ मैं भी। ठीक साहब, शादी में मिलेंगे अब। जय राम जी। मजा आएगा, बेजी से सब बोल दिया है मैंने, हाँ सब बोल दिया है। हो
हाँ अशोक लाल जी, मैं अनुश्री ज्वेलर्स से आनंदीलाल सोनी बोल रहा हूँ। आप सोने की अंगूठी, सोने की चेन और ये शादी में ले गए थे, उसका पेमेंट मुझे आज तक नहीं मिला। मुझे आज ही किसी हालत में पेमेंट चाहिए। जी सोनी जी, हाँ भिजवा दूंगा आपका पेमेंट, बस थोड़े दिन और मन मार लीजिए सोनी जी। देखो साहब, आपको लिहाज रखीने आखिरी मोहलत दे रही हूँ, आगे आप जान दो। भिजवा दूंगा साहब। हेलो अशोक लाल जी, मैं पोरबाल किराने से गोपाल बोल रहा हूँ। अभी शादी में सामान ले गए थे आप किराने का, अभी तक आपका पेमेंट नहीं आया। आप भेजिए पेमेंट, आप तुरंत भेजिएगा। हाँ गोपाल सेठ, आपका किराने के पैसे भेज दूंगा साहब। ठीक है, आप पेमेंट आ जाना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरी बात होगी। हाँ भेज दूंगा गोपाल जी, बस हाँ ठीक है। हेलो अशोक लाल जी, संस्कार वस्त्रालय से बोल रहा हूँ मैं, मोनू कोलन। ये आप शादी के कपड़े लेके गए थे, आप सूट, शेरवानी, पेरावनी के पेंट शर्ट, साफे सब लेके गए थे, तो मेरे पेमेंट का क्या हुआ? नहीं तो आप ये पेमेंट जमा कराओ आप। हाँ तो कल आप आके पैसे जमा कराओ, ये बहुत टाइम हो गया है। हेलो अशोक लाल जी, मैं दुर्गेश राठौर बात कर रहा था फाइनेंस कंपनी से। वो आपने बुलेट फाइनेंस कराई थी दहेज के लिए, उसकी किस्त जमा नहीं हुई अभी तक, क्या है उसका? जमा कराइए आज, नहीं तो फिर उसकी जब्ती की कार्रवाई होगी उसकी। अच्छा पंड्या जी, एक काम कीजिए, उसकी जब्ती की कार्रवाई करिए पूरी। ओके सर, मैं करता हूँ कार्रवाई अभी इनकी, क्योंकि पिछली भी किस्त इनकी ड्यू है और अभी तक ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं देखता हूँ और कार्रवाई करके भेज देता हूँ। हेलो जजमान, मैं कैलाश पंडित बोल रही हूँ। मैंने आपकी नानी का लगन फेरा कराया था, याद है? तो वो दक्षिणा रही है बाकी जजमान, कृपा करके पहुंचे दो तो अच्छी बात है। हमारे भी छोरा छोरी है घर पे, खर्चों वास्ते पैसा चाहिए, दक्षिणा पहुंचे दो आप तो कृपा करके। हेलो अशोक लाल जी, मैं टेंट हाउस से हुकुम सिंह गोयल बोल रहा हूँ। टेंट का पेमेंट अभी तक नहीं आया, पेमेंट आज के आज मुझे चाहिए। आप सब यहाँ? हाँ यहाँ, अगर समय पे पैसे दे दिए होते तो यहाँ नहीं आते। थोड़ा समय और रुक जाओ, नहीं थोड़े दिन में आपका पैसा चुका दूंगा। कैसे? अरे अपनी जितनी चादर है उतना ही लंबे पैर पसारना थे। आप 20 तोला ने 25 तोला बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सोचना था पहले ही। आपने मेरे निवेदन पे जेवर दिए हैं साहब, आपने रकम दी है मेरे को, एक एक रुपया दूंगा साहब आपका, और हाथ जोड़ के दूंगा साहब, बस थोड़ा और मन मार लीजिए साहब। हमारे यहाँ से जो बुलेट फाइनेंस लगी उसका क्या हुआ? उसकी किस्तें सब बाकी आ रही है। हमारी टीम आपके रिश्तेदार के यहाँ से गाड़ी छीन के आएगी वहाँ से। हाँ सर, ये अगर आज पेमेंट जमा नहीं करते हैं तो कल अपन इनके रिश्तेदार के यहाँ से गाड़ी उठवा लेते हैं, तब इनके समझ में आएगी जब अपनी इज्जत खराब होगी तो। पैसे दो भाई साहब, उस टाइम तो लिस्ट इतनी लंबी दी तुमने मेरे को, ये मोहन बर्ग बना देना, ये जलेबी बना देना, ये मोहन पकड़ी बना देना, ये जो काजू कतली बना देना। मैंने बोला था कि मत करो, कम कर लो या थोड़ा बहुत। मेरे को तो इतने रिश्तेदार बुलाना ही पड़ेंगे। अब पैसे दो, नहीं पैसे। हाँ, बहुत इतरा रहे थे, कम मेहमान बुलाना था, कम की रसोई बनानी थी। हाँ सेठ जी, आपके राशन के पैसे भी हैं, मैं एक एक रुपया आपको पहुंचा दूंगा। मैं शर्मिंदा हूँ साहब। अरे दादा, कम का टेंट लगवाना था, स्टेज कम लगवाते, एंट्री वगैरह ये सब जरूरी नहीं था। अपने सीमा में थोड़ा सा कम में टेंट लगवाना था तो आज ये नौबत नहीं आती। आपने मेरी शान रखी है साहब, मेरे यहाँ टेंट लगाया, जैसा मैंने बोला ऐसा आपने करा साहब, मेरी शान रखी है। थोड़ा सा और मन मार लीजिए साहब। देखो पैसे निकालो, अब बहाने नहीं चलेंगे, वरना। रुको, कोई हाथ नहीं लगाएगा इनको। जो भी गलती है मेरी गलती है, इनकी कोई गलती नहीं है। हाँ, अरे मैं ही लालची था, मैंने ही दहेज मांगा धन से, जमाने का धन सब मुझे ही चाहिए था इनसे। अरे आज इस समधी ने ही अपने समधी पर हाथ उठवा दिया, सिर्फ मेरे लालच में।
धन के लालच में इतना गिर गया मैं। अरे दिखा, अरे मुझे ऐसे समधी पर थू। अरे मैंने एक पल भी नहीं सोचा कि मेरा समधी बेचारा इतना पैसा कहां से लाएगा, कैसे दहेज देगा, कैसे व्यवस्था करेगा। अरे कम से कम एक बार तो सोचता इनके बारे में। अरे मैं ये कैसे भूल गया कि बहू ही घर की लक्ष्मी है, वही अनमोल धन है। अरे बल्कि समधी जी से मुझे ये कहना था कि आप तो मुझे कंकुर कन्या ही अर्पण कर देना। अरे बल्कि मुझे तो ये कहना था कि यदि आपकी क्षमता नहीं हो तो सम्मेलन में कर लो। अरे आजकल तो हर समाज में सम्मेलन में शादी होती है, मुख्यमंत्री कन्या योजना में भी सम्मेलन में शादी होती है, तो वही कर लेते तो कम से कम ये नौबत तो नहीं आती मेरे समधी की। लेकिन नहीं, मुझे तो समधी जी से ही सारा फोकट का धन चाहिए था। अरे मैं आज इनसे इतनी दहेज की मांग नहीं करता था जिनकी ये हालत नहीं होती, और आज ये कर्जे में नहीं डूबते, और आज इनका ये अपमान नहीं होता, ये घर पैसे मांगने नहीं आते। मुझे क्षमा कर देना बिया जी साहब, मुझे क्षमा कर देना, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे क्षमा कर देना। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए बिया जी साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अरे समधी साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है समधी साहब। आप ऐसा क्या कर रहे हैं समधी साहब? मुझे क्षमा करना बिया जी साहब, मुझे क्षमा करना। कोई बात नहीं समधी साहब, कोई बात नहीं, मुझे क्षमा करना। कोई बात नहीं समधी साहब। आपके भी मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ आपसे भी, क्या आप सबके पैसे अब मैं दूंगा। सभी को सादर वंदन। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दहेज और लालची लोगों से, दहेज के लोभी और लालची लोगों से बचें, अपनी हैसियत के हिसाब से शादी रचें, और देखने और दिखाने के चक्कर में कर्ज लेकर के महंगी शादी कभी न रचें। आजकल लोग दिखावे के चक्कर में कर्ज लेकर के और महंगी महंगी शादियां कर रहे हैं, और महंगी महंगी शादियों के चक्कर में आकर के और बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। इसलिए हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।